अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी वो है ग्रुप। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि ग्रुप की डिफ़िनीशन क्या है और ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ क्या है। ग्रुप पर हम एग्जांपल्स करेंगे और जो सेट है नेचुरल नंबर का वो भी चेक करेंगे कि वो हमारे पास ग्रुप है ना या नहीं। इसी तरह से होल नंबर का जो सेट है इंटीजर का है और रियल का है, इन सब को बारी बारी चेक करेंगे। ओके, तो ग्रुप की डिफिनीशन से हम स्टार्ट करते हैं। लेट G be a non-empty set. The G with steric is called a group under operation steric if it is satisfied the following properties. अच्छा, कोई नॉन एम्प्टी सेट उसको हमने G का नाम दिया है, वो हमारे पास ग्रुप तब होगा विथ स्टेरिक। ओके, वो हमारे पास ग्रुप तब होगा जब वो ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करे, कोई नॉन एम्प्टी सेट, तो उस सेट को हम ग्रुप कह सकते हैं। ओके, इसको हम स्टेरिक कहते हैं और इसको स्टार भी कहते हैं। और इसका मतलब है ये है कि स्टेरिक का मतलब है प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, वो 4 प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे पहले जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ओके, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी एस्टेरिक बी इज़ आल्सो बिलोंग्स टू जी देन जी इज़ क्लोज्ड। मतलब जो नॉन एम्प्टी सेट जो नहीं है जिसको हमने ग्रुप प्रूफ करना है, अगर उसके हर एक एलिमेंट के लिए उस सेट से मैं कोई भी 2 एलिमेंट उठाऊँ और उसमें मैं यही ऑपरेशन स्टेरिक का ऑपरेशन लगाऊँ, वो चाहे प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, डिवीजन का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है। ओके, और उससे वही एलिमेंट जो एलिमेंट आए वो भी उसी सेट से बिलोंग करे, तो फिर हम कहेंगे कि ये जी जो है हमारे पास क्या है, क्लोजर है। ओके, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में एग्जिस्ट करती है और इसको हम ग्रुपाइड भी कहते हैं। ओके, इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब इस फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी एस्टेरिक बी स्टेरिक सी इज़ इक्वल टू एस्टेरिक बी स्टेरिक सी। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक उस पर अप्लाई करें और वो हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एग्जिस्ट इन जी, तो हम उसको सेमी ग्रुप भी कह सकते हैं। ओके, अगर इस तरह से हम एग्जांपल्स करेंगे कि उस एग्जांपल्स में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, लेकिन आगे उसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और किसी एक और एग्जांपल में उसमें इन्वर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम उस सेट को फिर कहेंगे कि ये सेट हमारे पास सेमी ग्रुप है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तक जब हम आए थे उसमें तो उसमें वो एग्जिस्ट कर रही थी। ओके, ये आगे हम प्रूव करेंगे। सबसे बेसिक्स जो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है और इन्वर्स प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की डिफिनीशन क्या है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को हम मोनाइड भी कहते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ई स्टेरिक ए इज इक्वल टू ए स्टेरिक ई इज इक्वल टू ए। मतलब जी के हर एक एलिमेंट के लिए अगर उसी सेट में, अगर उसी जी सेट में हमारे पास कोई उसमें अगर उसी जी सेट में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो और उस आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं जी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करूँ विद स्टेरिक, ओके, तो उससे वही एलिमेंट दोबारा आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है और हम उसको मोनाइड भी कह सकते हैं उस सेट को। ओके, फिर हाँ, और आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है, ओके, कि आगे हम प्रूफ करेंगे किसी सेट को, आगे हम चेक करेंगे कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब हम किसी सेट को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करेंगे कि वो ग्रुप है या नहीं, जब आइडेंटिटी तक हम आ जाए तो उसमें हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे। उसमें एडिटिव आइडेंटिटी हम ज़ीरो ढूंढेंगे उसमें। ओके, ज़ीरो फाइंड करेंगे। ये जो ई नहीं है उसमें हमारे पास ई ज़ीरो होगी। ओके, और जब हम किसी सेट को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे कि वो ग्रुप है या नहीं, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ई को कंसिडर 1 करेंगे। ओके, फिर उसके बाद इन्वर्स प्रॉपर्टी की बारी आती है। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ए स्टेरिक ए इन्वर्स इज इक्वल टू जी ई एंड ए स्टेरिक माइनस ए इज इक्वल टू ई। मतलब जी के हर एक एलिमेंट के लिए अगर उसी जी में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी पाया जाए, अगर उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, और इन्वर्स प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्ट करती है। तो इसी तरह से जैसे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसी तरह से एडिटिव इन्वर्स हमारे पास होगी, उसमें माइनस है, मतलब किसी ए एलिमेंट का जो ऑपोजिट होगा माइनस है, तभी उसको हम ऐड करेंगे तो उससे ज़ीरो आएगा ना। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है हमारे पास किसी ए एलिमेंट के लिए 1/a होगी। ओके, तो ये एक रिमार्क है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर नॉट ग्रुप, are not group but
सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर आर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो सेट नेचुरल नंबर का जो सेट है और होल नंबर का जो सेट है वो हमारे पास ग्रुप नहीं है। आगे हम इस पर एग्जांपल करेंगे कि ये क्यों मतलब ग्रुप नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ में सेटिस्फाई नहीं करती। इस तरह से इंटीजर का जो सेट है वो हमारे पास ग्रुप है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। मतलब यहाँ पर स्टेरिक की बात हम करते हैं ना किसी दो एलिमेंट में, तो स्टेरिक मैंने यहाँ पर बताया कि ये स्टेरिक यहाँ पर प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ज़्यादातर कॉमन लोग यही फाइंड करते हैं, सिर्फ सेट को किसी सेट को ग्रुप फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसलिए मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ कि सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर आर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरह से रियल का जो सेट है आर नॉट ग्रुप, मतलब जो रियल नंबर का जो सेट है वो हमारे पास ग्रुप नहीं है। बट इफ़ वी सबट्रैक्ट ज़ीरो देन इट बिकम ग्रुप। अगर हम रियल नंबर से ज़ीरो माइनस करें तो तब वो हमारे पास ग्रुप बन सकता है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो बनता है हमारे पास ग्रुप, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तब हमारे पास बनेगा रियल का जो सेट है। ओके, ये किस तरह से बनेगा, क्यों ज़ीरो इससे हम माइनस करेंगे, ये भी हम आगे जाकर इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास नेचर का सेट हम ले लिया है। नेचर का सेट क्या है आप लोगों को पता है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। ओके, नेचर का जो सेट है इसको हम चेक करेंगे कि वो हमारे पास ग्रुप है या नहीं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अब हम बात करेंगे। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास ग्रुप है या नहीं। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की जनरल डेफिनेशन क्या थी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन सच दैट ए स्टोरिक बी इज आल्सो बिलोंग्स टू एन देन एन इज क्लोजर। ओके, तो नेचुरल सेट से मैं दो एलिमेंट उठाऊंगी। ओके, आप कोई भी उठा सकते हैं, मैंने 1 2 उठा लिया है। ओके, जब मैंने 1 2 नेचुरल नंबर से उठा लिया और तो मैंने यहाँ पर ऑपरेशन जो लगानी है, यहाँ पर कहते हैं ना कि एस्टेरिक बी इज आल्सो बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर स्टेरिक की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर स्टेरिक मैंने यहाँ पर आप लोगों का है कि यहाँ पर हमने सेट को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करना है, तो यहाँ पर ऑपरेशन जो लगेगा वो प्लस का लगेगा। ओके, क्योंकि मैंने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसको ग्रुप चेक करना है। तो 1 + 2 = 3 इज आल्सो बिलोंग्स टू एन। आप देखें इधर 3 यहाँ से बिलोंग करता है ना, तो इसी वजह से हमारे पास जो है क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इसी सेट में, और इस एन को हम ग्रुपाइड भी कह सकते हैं। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं अब। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एन एस्टेरिक बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू एस्टेरिक बी स्टेरिक सी इज आल्सो बिलोंग्स टू एन। तो मैंने 3 एलिमेंट उठाए, 1 2 3 इज आल्सो बिलोंग्स टू एन। देन 1 प्लस ऑपरेशन जो लगेगा इन सारों के दरमियान वो प्लस का लगेगा। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। तो यहाँ से हमारे पास 6 आता है और 6 इज आल्सो बिलोंग्स टू एन। तो हम कह सकते हैं कि एन इज सेमी ग्रुप। अच्छा, यहाँ पर एक नोट है, व्हेन यू फाइंड आउट एनी सेट इज क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक then don't need to find out associative property because it is associative properties exist also। जब आप किसी सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी फाइंड करें, अगर उसमें एग्जिस्ट करती है तो आप लोगों ने डायरेक्ट करना है कि associative प्रॉपर्टी इज एग्जिस्ट आल्सो, क्योंकि associative प्रॉपर्टी चेक करने की फिर ज़रूरत नहीं होती है जब आप उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी फाइंड करें। अच्छा, अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बारी आ गई है। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि उसमें एग्जिस्ट करती है नहीं। जनरल डेफिनेशन क्या था आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई इज आल्सो बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टेरिक ई इज इक्वल टू ई स्टेरिक ए इज इक्वल टू ए। ओके, तो हमारे पास अब हमने ये सेट हम चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और मैंने आगे आप लोगों को बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है, एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 है। तो अगर मैं इस नेचर सेट से कोई भी एलिमेंट उठाऊँ 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो उसके लिए मुझे एडिटिव आइडेंटिटी की ज़रूरत होती है, और वो भी मैं उसी सेट से उठाऊँगी ना 0। लेकिन 0 तो हमारे पास नेचर सेट में नहीं है, नेचर नंबर का जो सेट है वो ये है और इसमें 0 बिलोंग ही नहीं करती। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कह सकते हैं कि जो नेचर नंबर का जो सेट है वो हमारे पास ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इससे पहले मैंने रिमार्क में आप लोगों को बताया था कि नेचर का जो सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हमारे पास ग्रुप नहीं है, एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। वो अभी चेक करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं है। ओके, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती इसमें, इसी वजह से ये जो सेट है हमारे पास वो ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन हम इस सेट को, जो नेचर नंबर का जो सेट है, इसको हम सेमी ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तक जब हम आए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये दोनों उसमें एग्जिस्ट कर रही थी। ओके, तो जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट
एग्जिस्ट कर रही थी, तो मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब एग्जिस्ट करती है किसी सेट में तो हम उसी सेट को सेमी ग्रुप भी कहते हैं। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो हम कहेंगे कि नेचर का जो सेट है वो हमारे पास ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन जो ये सेट है ये हमारे पास सेमी ग्रुप। अच्छा, अब जो नेचर का जो सेट है उसको हम प्रूव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कि वो हमारे पास ग्रुप है या नहीं। तो ये मैंने डायरेक्ट किया है। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड यूनिवर्स प्रॉपर्टी, और मैंने ये रिमार्क में बता दिया था कि नेचर का जो सेट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। तो ये क्यों नहीं है अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात मैंने भी की थी कि 2, 3 कोई भी दो एलिमेंट हम नेचर सेट से उठाएंगे। मैंने 2, 3 उठा लिया है, आप 3, 4 भी उठा सकते हैं, 2, 4 भी उठा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी दो एलिमेंट आप यहाँ से उठाएँ और उसमें ऑपरेशन जो लगेगा वो मल्टीप्लिकेशन का लगेगा, क्योंकि हमने इसी सेट को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करना है कि वो हमारे पास ग्रुप है या नहीं। जब मैंने 2, 3 उठा लिया और उस पर मैंने ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लगा लिया, ओके, तो इससे 6 आया और 6 इज़ आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बारी आती है, तो मैंने 1, 2, 3 एलिमेंट उठाए और उसमें जब मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की तो उससे 6 आ गई हमारे पास। ओके, और 6 इज़ आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सो वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट आल्सो। ओके, सो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बारी आती है। नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 है, जो कि मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, और 1 इज़ आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, और इसी 1 को मैंने उठाना है और नेचर के सेट के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और उससे वही एलिमेंट आता है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं 1 को उठाऊँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 3 आएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आएगा। इसी वजह से आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इज़ एग्जिस्ट आल्सो। ओके, अब इन्वर्स प्रॉपर्टी की बारी आती है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स हर एक एलिमेंट का क्या होगा। अगर मैं सपोज़ अगर मैं यहाँ से 2 उठाऊँ तो 2 के लिए 2 का इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1/2 होगा ना। तो 1/2 तभी इससे हम जब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो तभी इससे 1 आएगा, लेकिन 1/2 इज डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1/2 नेचुरल नंबर नेचुरल सेट जो है उससे बिलोंग नहीं करता, इसी वजह से इन्वर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसी वजह से जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप नहीं है। तो रिज़ल्ट हमें क्या मिल गया नेचर के सेट से। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेट जो नेचर नंबर का जो सेट है वो हमारे पास ग्रुप नहीं है, लेकिन जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास सेमी ग्रुप है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास मोनाइड है। मोनाइड क्यों है? क्योंकि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तक जब हम आए तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही थी उसमें, लेकिन इन्वर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो जो सेट है नेचर नंबर का वो हमारे पास मोनाइड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एक ट्रिक है जिसमें हम किसी भी सेट को देखकर डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हमारे पास ग्रुप है या नहीं। तो 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम डायरेक्ट उस सेट में चेक करेंगे। एक है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, दूसरी है इन्वर्स प्रॉपर्टी। ओके, अगर मैं इस सेट को देखूं, ये सेट जो है नेचर का, इसमें कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। ओके, तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करूँ तो मुझे पता है कि क्लोजर एसोसिएटिव इज एग्जिस्ट इन दिस सेट, लेकिन जब हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तक हम आएंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है और वो इसमें बिलोंग ही नहीं करती। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कह सकती हूँ कि ये जो सेट है नेचुरल नंबर का ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास ग्रुप नहीं है। इसी तरह से होल का जो सेट है ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर बताऊँगी कि ये हमारे पास ग्रुप क्यों नहीं है। होल नंबर का जो सेट है, तो होल नंबर का जो सेट है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हमारे पास ग्रुप क्यों नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब अगर इधर बात करते हैं आप लोग के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हमारे पास आइडेंटिटी जो है एडिटिव आइडेंटिटी वो हमारे पास 0 है, तो ये ग्रुप होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तक जब हम आएंगे इसमें तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तक हम आएंगे तो इसमें एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इन्वर्स प्रॉपर्टी में किसी भी 1 के लिए 2 3 4 के लिए -1 -2 -3 होनी चाहिए इसी सेट में, जो कि इसी सेट में नहीं है। तो इसी वजह से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हमारे पास ग्रुप नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी 1 तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जब हम इन्वर्स प्रॉपर्टी तक आएंगे तो उसमें हमारे पास किसी 2 के लिए 1/2, 3 के लिए 1/3, 4 के लिए 1/4 इसी सेट में बिलोंग ही नहीं करते। तो इसी वजह से ये जो होल नंबर का जो सेट है ये हमारे पास ग्रुप नहीं है, ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब इंटीजर का सेट आता है जो कि आप लोगों को पता है कि 0 +, -1 +, -2 + -3 अप टू सो ऑन। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हमारे पास ग्रुप क्यों है, आगे मैंने बता दिया था आप लोगों को रिमार्क में। ओके, क्योंकि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास जो एडिटिव इन्वर्स है 1 के लिए -1, 2 के लिए -2 एंड 3 के लिए -3 यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इसी वजह से ये जो इंटीजर का सेट है हमारे पास ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास ग्रुप है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप नहीं है। ग्रुप क्यों नहीं है? इसी वजह से क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 तो मौजूद है, लेकिन इन्वर्स की बारी में जब इन्वर्स प्रॉपर्टी तक हम आएंगे तो इन्वर्स प्रॉपर्टी में हमारे पास 1 के लिए 1/2, 2 के लिए 1/2, इसी तरह से 1 के लिए 2 के लिए 1/2, 3 के लिए 1/3 इसमें बिलोंग ही नहीं करते। इसी वजह से इस तरह से ये जो इंटीजर का जो सेट है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास ग्रुप है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप नहीं है। अच्छा, सेट ऑफ रियल नंबर की बारी आती है। आप लोगों को पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं और सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? रेशनल यूनियन इर्रेशनल। ओके, रेशनल जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं। ओके, तो जो रियल का जो सेट है ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप तो है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास ग्रुप तब होगा जब हम 0 को इससे माइनस करेंगे। तो मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि ये हम चेक करेंगे आगे कि 0 को इससे माइनस क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। ओके, अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में 0 कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 0 हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि जब मैं रियल से कोई 0 एलिमेंट उठाऊँ और उसके लिए हमारे पास 1/0 भी एग्जिस्ट करती है रियल में, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाऊँ 0 × 1/0 और 1/0 हमारे पास अनडिफाइन होता है। ओके, 1/0 से हमारे पास इन्फिनिटी आती है। तो इसी वजह से 0 को हम रियल सेट से माइनस करेंगे तो तब हमारे पास रियल सेट जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप है, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रियल का जो सेट है वो हमारे पास ग्रुप है।